इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति की नींद नमाज की अजान से खराब होने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कुलपति ने प्रयागराज जिले के डीएम से इसकी लिखित शिकायत की है। 3 मार्च को लिखी इस चिट्ठी में कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने लिखा है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर की तेज आवाज से उनकी नींद में खलल पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। कुलपति ने लेटर लिखा है और जिलाधिकारी को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है चलिए वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि रोज सुबह लगभग 5:30 बजे मस्जिद में अजान होती है। इतनी सुबह लाउड स्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज से नींद में खलल पड़ती है। इसके बाद तमाम कोशिश के बाद भी मैं सो नहीं पाती हूं और इस वजह से दिन भर सिर दर्द बना रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है, जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वाइस चांसलर की चिट्ठी को उन्होंने एक गैर जिम्मेदार और भेदभाव वाला बताया है। हमेशा से मस्जिदों से अजानें और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाजें फिजा में गूंजती रहती हैं, कभी किसी के नींद में उससे खलल नहीं आया करता है। तो इस वजह से इस तरीके की बातें करना बेमाने हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस सिलसिले में पहले से जो लाउड स्पीकर का ऑर्डर है उस पर मस्जिदों में ऑलरेडी अमल हो रहा है। कुलपति साहब महज 1 मिनट या 2 मिनट की अजान पर, जिसमें अल्लाह के रसूल का जिक्र होता हो, लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाया जाता हो, अगर वो इस तरीके का पत्र लिखेंगे और अपनी इतनी बड़ी दिक्कत को जाहिर करेंगे कि उनकी नींद में खलल वाक़ होता है, तो ये बात समझ से परे है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए कि अगर आप तारीख देखें तो इससे पहले भी प्रयागराज और इलाहाबाद के अंदर बड़े पैमाने पर कुंभ के मौके पर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल हुआ, सड़कों को भी बंद किया गया। और बड़ी खबर आपको बता दें जो इसी मामले से जुड़ी हुई है। मस्जिद कमेटी ने मीनार पर लगे लाउड स्पीकर का रुख वीसी संगीता श्रीवास्तव की घर की तरफ से हटा दिया है। दोनों लाउड स्पीकर्स का रुख अब दूसरी तरफ कर दिया गया है। इसके साथ ही अब 50% वॉल्यूम में ही लाउड स्पीकर से अजान दी जाएगी। मस्जिद कमेटी ने वीसी संगीता श्रीवास्तव से खेद भी जताया है और कमेटी की तरफ से कहा गया है कि अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अशोक का। अशोक, शुरू में यह खबर आई वीसी ने एक लेटर लिखा जिलाधिकारी को, लेकिन अब जो जेस्चर देखने को मिला है मस्जिद कमेटी की तरफ से, एक तो वॉल्यूम 50% कम कर दिया गया है, दूसरा जो लाउड स्पीकर का रुख है वो अब मोड़ दिया गया है, संगीता श्रीवास्तव के घर की तरफ नहीं रखा गया है। और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, दरअसल बीती 3 मार्च को ये पत्र जो कुलपति हैं संगीता श्रीवास्तव उनकी तरफ से लिखा गया था वहां के जिलाधिकारी को और संबंधित अधिकारियों को। उसके बाद से संगीता श्रीवास्तव लगातार अवकाश पे चल रही हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि आज मस्जिद कमेटी की तरफ से जो उनके प्रवक्ता है उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया और यह कहा कि संगीता श्रीवास्तव के मकान की तरफ से फिलहाल लाउड स्पीकर का रुख हटा दिया गया है। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही है कि न सिर्फ संगीता श्रीवास्तव बल्कि अगर किसी भी व्यक्ति को लाउड स्पीकर की आवाज से, उसकी तेज आवाज से कोई परेशानी होती है तो वो उसकी आवाज और धीमी करेंगे, तो इसे एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरी अहम बात इस पूरी घटना को लेकर यह भी है कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बयान जारी हुए थे। कई पॉलिटिकल पार्टीज पूरे मसले को लेकर आमने सामने खड़ी दिखाई दी हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो एक मानक होता है किसी भी लाउड स्पीकर से आवाज निकलने का, हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला भी उस पत्र में दिया गया था, तो उसी लिहाज से तकनीकी जांच की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन सबसे अच्छी पहल यही कही जाएगी कि मस्जिद कमेटी की तरफ से जो आपत्ति दाखिल की गई थी संगीता श्रीवास्तव के पत्र को लेकर, फिलहाल वो लाउड स्पीकर का रुख वहां से हटा दिया गया है और यह कहा गया है कि अगर तेज आवाज से किसी को कोई भी परेशानी होती है तो उस आवाज को और कम कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। और अब बात एंटीलिया केस की। इस मामले पर एनआईए के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों का दावा है कि बम रखने की जिम्मेदारी लेने वाला तिहाड़ से आया टेलीग्राम मैसेज भी
फेक हो सकता है। अब तिहाड़ जेल के लिंक की जांच कर रही है एनआईए। एनआईए के सूत्रों की माने तो आरोपियों ने इस मामले की जांच की दिशा को भटकाने की भी कोशिश की थी। एनआईए अब उस रिपोर्ट की भी जांच कर रही है जिसे एक प्राइवेट एजेंसी ने मुंबई पुलिस के कहने पर पता लगाया था। एनआईए का मानना है कि एनआईए को पूरी तरह से शक है कि वो रिपोर्ट भी मैनिपुलेट की गई होगी। तो लगातार एक के बाद एक नए खुलासे सामने यहां पर आ रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब यह खबर सामने आई है कि वहां पर सबूत प्लांट किए गए थे ताकि जांच एजेंसियों को भटकाया जा सके। जी, जिस तरह से एनआईए इस पूरे मामले की जांच लगातार कर रही है, एनआईए की एक टीम जो है वो सचिन वजे के घर जो थाने इलाके में स्थित है साकेत सोसाइटी पहुंची है, वहां पर जांच कर रही है। इसके साथ साथ एनआईए को कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी है, जिसमें सबसे चौंका देने वाला खुलासा ये हुआ है कि जिस तरह से जब ये पूरा मामला शुरुआत में सामने आया था तो इसके जो लिंक थे वो तिहाड़ जेल से जुड़ते हुए दिखाई दिए थे। जैशुल हिंद का नाम सामने आया था, जिसमें मुंबई पुलिस ने प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया था, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई थी कि आखिर जो ये मैसेज भेजा गया था वो किस तरह से भेजा गया था। लेकिन एनआईए को यह शक है कि कहीं ना कहीं ये भी एक प्लांटेड था और प्लांट के जरिए ये पूरा भेजा गया था, यानी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सचिन वजे या उनसे जुड़े हुए लोग शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि उसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि शुरुआत में ये जैसुल हिंद के नाम से ये कहा गया था कि उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो स्कॉर्पियो में जिलेटिन रखा गया था और जैशुल हिंद की तरफ से रखा गया था, यहां तक कि एक चिट्ठी भी छोड़ी गई थी। लेकिन बाद में अपनी ही खबर को लेकर जैशुल हिंद के नाम को लेकर डिनाई किया गया था कि जैशुल हिंद का लिंक इसमें नहीं है। तो इस एंगल पर जांच की जा रही है। इसके साथ साथ जिस तरह से एनआईए को कल एक मर्सिडीज कार जो ब्लैक कलर की है वो बरामद हुई है, वो उसकी जांच अब लगातार आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये वो मर्सिडीज कार है जिसका इस्तेमाल सचिन वजे किया करते थे। अब तक महज स्कॉर्पियो की बात सामने आई थी जिसे सीज किया गया। इसके साथ साथ इनोवा कार जिसका इस्तेमाल सीआईयू यूनिट के तमाम वो अधिकारी और साथ साथ सचिन वजे किया करते थे और वो मौकाए वारदात पर वहां पर स्कॉर्पियो के पीछे भी दिखाई दी थी। अब जो मर्सिडीज कार बरामद हुई है उसमें 5 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ कई कपड़े बरामद किए गए हैं, जो ये एनआईए सूत्रों के द्वारा बताया जा रहे हैं कि ये जो कपड़े हैं इसका इस्तेमाल सचिन वजे किया करते थे। इसके साथ साथ केरोसिन यानी कि घासलेट जो बरामद हुआ है उसका इस्तेमाल एनआईए सूत्रों के मुताबिक जो कपड़े पहने गए थे उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। पहले जो शुरुआत में ये आया था कि ये पीपीटी किट है, लेकिन ये एक कुर्ता पैजामा है जो एक बड़े साइज का बनवाया गया था जिससे कि किसी को शक ना हो, और मुंह पर रुमाल का इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं विक्रोली पुलिस स्टेशन में जिस तरह से मनसुख हिरेन ने जाकर शुरुआत में यह बताया था कि उनकी कार चोरी हो गई है, उस वक्त उन्होंने दस्तावेज जरूर दिखाए थे, लेकिन जब दूसरे दिन उनको बुलाया गया था जांच के लिए कि आखिर किस तरह से आपकी कार खोई है, आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, क्योंकि जब किसी की कार चोरी होती है तो मालिक को अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है जिसकी गाड़ी है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए गए थे। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि मनसुख हिरेन जब वहां पर पहुंचे थे तो किसी एक अधिकारी यानी कि किसी एक शख्स का फोन उस पुलिस स्टेशन में गया था। अब इसकी इंटरनल इंक्वायरी जो है वो मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है और ये जानना चाहती है कि आखिर किसके जरिए ये फोन कराया गया था। वहीं आपको बता दें जिस तरह से क्राइम ब्रांच शुरुआत में ये अब तफ्तीश शुरू की थी और वजह को ये इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए दिया गया था, तो वजह ने कई सारी महत्वपूर्ण चीजें आला अधिकारियों से छुपाई थी जो हमें सूत्र मुंबई पुलिस के बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी। तो यानी कि ठीक है दीपक, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए टीम सचिन वाजे के घर पहुंची है। वाजे के घर की तलाशी ली जा रही है। वहां पर ठाणे के साकेत बिल्डिंग में सचिन वाजे का घर है और इस केस का मास्टरमाइंड सचिन वाजे को ही माना जा रहा है। तो एनआईए की टीम सचिन वाजे के घर पर पहुंची है और वाजे की घर की तलाशी वहां पर ली जा रही है। ठाणे के साकेत ये बिल्डिंग है जहां पर यह कार्रवाई हो रही है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।